जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने राहु देव के राशि परिवर्तन के बारे में आपको मेष से लेकर कन्या लग्न तक बताया था। आज मैं तुला लग्न से लेकर मीन लग्न तक राहु के राशि परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि अप्रैल 2022 में होने वाला है। सभी मित्र आप अच्छे से जानते हैं कि अप्रैल 2022 से लेकर 1.5 वर्षों तक राहु वृषभ से निकलकर मेष राशि में आ रहे हैं और वहीं पर रहेंगे। तो पूरे 1.5 वर्षों के लिए यह मेष राशि में रहेंगे। कल के वीडियो में भी मैंने आप सभी को बताया था, आज भी बता रहा हूं कि लंबे अवधि का गोचर है, इसलिए आप लग्न कुंडली पर अप्लाई कीजिए। जैसे अगर मैं आज तुला से शुरू कर रहा हूं तो तुला की बात कर रहा हूं तो तुला लग्न पर अप्लाई कीजिए, ना कि राशि पर। लंबे अवधि का गोचर हमेशा लग्न पर अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा कुछ नियम कल भी मैंने बताया था, जैसे राहु की स्थिति देख लीजिए अपनी कुंडली में, जिस राशि में है राशि स्वामी की क्या स्थिति है वो देख लीजिए। अगर राशि स्वामी अच्छी स्थिति में है तो राहु का अच्छा फल मिलेगा। दूसरा, 12वां और 8वां भाव में राहु अच्छा फल नहीं देते, उसकी भी गणना कर लेनी है। एक चीज और कि आप अपने कुंडली में अभी चूंकि मंगल के राशि मेष राशि में राहु का गोचर होने वाला है, तो मंगल की स्थिति देख लीजिए, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको कैसा फल मिलने वाला है राहु का। अगला चीज ये है कि आपने दशा का फेवर देखिए, जो भी दशा चल रही है, क्या कुंडली के अच्छे ग्रहों की, योग कारक ग्रहों की दशा चल रही है, अगर है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। नेगेटिव ग्रहों की दशा चल रही है तो कोई खास इस राशि परिवर्तन से आपको लाभ नहीं होगा। तो ये सब चीजें देख लीजिए। नक्षत्र, जिसके नक्षत्र में जाएंगे उन नक्षत्र स्वामियों का फल भी आपको देंगे, वो भी देख लीजिएगा। तो इन सभी स्थितियों को देख लीजिए दोस्तों। दशा का फेवर देख लीजिए, दशा अच्छी है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब चलिए हम जानते हैं कि तुला लग्न से लेकर मीन लग्न तक राहु का क्या प्रभाव होगा इस राशि परिवर्तन में। वृषभ से मेष में जाएंगे तो आपके लिए कैसा प्रभाव देंगे। तो तुला से शुरू करते हैं दोस्तों। तुला लग्न के लिए सप्तम भाव में राहु का गोचर होगा और केतु तो लग्न में रहेंगे ही, यानी सप्तम भाव में मेष राशि में राहु का गोचर होने वाला है। अब सप्तम भाव में मेष राशि में राहु का गोचर होगा तो एक बार मंगल की स्थिति देख लीजिए। अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो कुछ अच्छे कुछ बुरे, यानी मिला जुला प्रभाव यहाँ मिलेगा। बुरा इसलिए कि लाइफ पार्टनर के साथ कुछ तनाव बढ़ सकता है, वैवाहिक मतभेद राहु यहाँ बैठ कर दे सकते हैं, थोड़ा वाणी को एग्रेसिव कर सकते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ एग्रेशन भी आपका बढ़ सकता है, ये सब हो सकता है। पहले से कोई वैवाहिक तनाव चला आ रहा हो तो उसे सॉर्ट आउट कीजिएगा, नहीं तो परेशानियां दे सकते हैं राहु। इसके अलावा यह भाव पार्टनरशिप का है, तो आपसे पार्टनरशिप में जो कोई भी अगर व्यापार वगैरह कर रहे हैं तो सोच समझ कर चलिएगा, थोड़ा धोखा ना हो जाए, किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो जाए, या आंख मूंद कर पार्टनर पर भरोसा नहीं करना है। डेली वेजेज का यह भाव है, प्रतिदिन के इनकम का। तो व्यापार या जो भी कार्य है उससे आपको लाभ होगा, पैसे आपके पास आएंगे। अब देखिए, आय भाव पर लाभ भाव पर राहु की दृष्टि है तो बहुत पैसे देंगे, पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन कोई भी कार्य सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि लग्न पर भी दृष्टि होगी राहु की, तो गलत फैसला ना हो जाए, कोई भ्रम ना करा दे, ये रखिएगा। कहीं कोई गलत डिसीजन आपसे ना हो जाए, ये चीजें ध्यान रखिएगा। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, कोई भी कार्य सोच समझ कर कीजिएगा। तीसरे भाव पर राहु की दृष्टि पराक्रम देगी आप में, उसके लिए बहुत अच्छा है। लाभ भाव पर राहु की दृष्टि आय के कई साधन आपको देंगे, तो पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जो नेगेटिव चीजें हैं उसका ध्यान रखिएगा, गुस्सा कंट्रोल करना है, सब कुछ मिला जुला कर सोच समझ कर चलना है, तो स्थिति अच्छी रहेगी। अब शनि की बात करें, शनि की दृष्टि आपके राहु पर होने वाली है, यानी कि सप्तम भाव पर। तो यहाँ अगर आप अविवाहित हैं तो ठीक है, विवाह के लिए प्रयासरत है, कोई विवाह की उम्र हो गई है तो विवाह का योग बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, रिश्ते कभी कभी बनते हुए भी बिगड़ सकते हैं, यानी कि काम बनते बनते बिगड़ सकता है। विवाह अगर तय हो गया तो टल सकता है आगे, ये स्थिति बन सकती है। लेकिन और बात करें, क्योंकि योग कारक ग्रह शनि देख रहे हैं राहु को, तो देरी करा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो चीजें होंगी आपके साथ। तो रिश्ते जुड़ेंगे लेकिन थोड़ा देर करके, या शादी में विलंब करके शादी होने का योग बनेगा। दूसरा चीज, सप्तम भाव डेली वेजेज का है कि एक योग कारक ग्रह सप्तम भाव को देखेगा तो व्यापार आपका अच्छा रहेगा, डेली वेजेज अच्छा रहेगा, प्रतिदिन की इनकम आपकी अच्छी रहेगी। तो राहु पर शनि की दृष्टि, क्योंकि शनि के एजेंट है राहु, तो चीजें आपके लिए आसान होंगी, जीवन में सफलता मिलेगा इस समय में, लेकिन सोच समझ कर फैसला लेना है। तो चलिए
यहाँ हमने तुला लग्न की बात की, अब हम वृषभ लग्न के बारे में जानते हैं कि अगर आप वृषभ लग्न के हैं तो आपके लिए क्या स्थिति बनती है। तो अगर आप वृषभ लग्न के हैं तो वृषभ लग्न के लिए छठे भाव में मेष राशि में राहु का गोचर होगा। दोस्तों छठे भाव में राहु का अच्छा फल बताया गया है। छठा भाव में राहु हो तो जैसे तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में राहु को अच्छा माना जाता है। तो राहु यहाँ पर छठे भाव में है तो मंगल को देख लीजिए, अगर मंगल की पोजीशन अच्छी हुई तो राहु का अच्छा फल मिलेगा। कोई भी लग्न हो दोस्तों, किसी भी राशि में राहु हो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, राशि स्वामी अच्छी स्थिति में रहेगा तो राहु का अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती, वो अपने राशि स्वामी का फल देते हैं। वैसे छठे में कारक माने गए हैं। यह घर रोग का, ऋण का, शत्रु का है। पुरानी बीमारियां समाप्त करेंगे, आपके कॉम्पिटिटर जो होंगे आपसे दूर होंगे, उन पर विजय प्राप्त करेंगे। और कर्ज वगैरह कोई है आपका पहले का तो वह कर्ज इस समय में खत्म हो जाएगा, आप में पराक्रम जबरदस्त रहेगा। ये सब चीजें होंगी। कैरियर के लिए अच्छा है। अगर दशाओं का संबंध दूसरे, छठे, 10वें, 11वें इन भावों से बन रहा है तो गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी आपको। सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनेगा। कैरियर में उन्नति का योग बनेगा। पद प्राप्ति का योग बनेगा। विदेश जाने का योग बनेगा। विदेश सेटलमेंट का योग बनेगा। हाँ, कुछ खर्चे यहाँ पर राहु बैठकर आपके लिए कराएंगे, तो खर्चे को कंट्रोल कीजिए, अच्छे कामों में खर्च कीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ये सब स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। थोड़ा गुस्सा वगैरह पर कंट्रोल करें और कोई भी काम सोच समझ कर करें तो पैसे की कहीं से कोई इनकम नहीं, कमी नहीं होगी आपके पास, और कोई दिक्कत यहाँ पर राहु नहीं होने देंगे आपको, लेकिन प्लानिंग बनाकर चलना होगा। तो वृश्चिक लग्न के लिए राहु का यह गोचर अच्छा है दोस्तों। अब शनि की दृष्टि भी राहु पर होगी, तो चतुर्थेश जब छठे भाव के में बैठे ग्रह को देखेगा और छठे भाव को देखेगा तो क्या होगा, जन्म स्थान से दूर जाने का योग बनेगा। जन्म स्थान से दूर कोई कार्य आरंभ करेंगे आप, हो सकता है फॉरेन वगैरह से भी कनेक्शन आपका बने। थोड़ा सा माता संबंधी परेशानी यहाँ संभव होगा, वो होगा आपके लिए, ये देख लीजिएगा, क्योंकि शनि बैठकर चतुर्थ भाव से छठे भाव को देखेंगे। लेकिन चीजें आपके लिए फिर भी जॉब वगैरह की स्थिति प्रबल करेंगे शनि और राहु यहाँ पर मिलकर, क्योंकि शनि की दृष्टि राहु पर जाएगी तो चीजें अच्छी होंगी। कैरियर के लिए अच्छा होगा। थोड़ा सा माता संबंधी कष्ट और कैरियर के क्षेत्र में घर से दूर रहने का और परिवार से दूर रहने का योग बनेगा। तो मिला जुला के आपके लिए राहु का यह गोचर वृश्चिक लग्न के लिए अच्छा है। अब बात करें कि धनु लग्न के लिए यह गोचर कैसा होगा। तो धनु के लिए पांचवें भाव में राहु का गोचर होगा मेष राशि में। पांचवा भाव आपके बुद्धि, विवेक, शिक्षा, संतान आदि का है, प्रेम संबंधों का है, शेयर बाजार वगैरह का है। तो कुछ मामले में अच्छा होगा, कुछ मामले में नेगेटिव भी होगा। मंगल की स्थिति जरूर देख लीजिएगा आप। जैसे इस कुंडली की बात करें, मंगल इनके राशि स्वामी, मेष राशि के स्वामी मंगल बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, तो ठीक है, केंद्र में बैठे हुए हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग में बैठे हुए, तो यहाँ पर तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरह देख लीजिएगा। नेगेटिव चीजों की बात करें तो प्रेम संबंधों में कमी, बना बनाया रिलेशनशिप या प्रेम संबंध ब्रेक होना, ये स्थिति देंगे राहु यहाँ पर आपको। इसके बाद संतान संबंधी बाधा या संतान संबंधी कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं, मिसकैरेज वगैरह की भी समस्या यहाँ पर देंगे। लेकिन चूंकि यह भाव लॉटरी, सट्टे, शेयर बाजार आदि से संबंध रखता है तो आपको अनसर्टेन गेन यानी अचानक लाभ होगा। जैसे शेयर बाजार वगैरह से जुड़े हैं, लॉटरी से, सट्टे आदि से, तो वहां पर राहु आपको बहुत पैसे देंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि एकादश भाव पर भी है। तो पैसे के लिए राहु का यह गोचर बहुत शानदार परिणाम देगा। अगर आप धर्म से जुड़कर रहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो पूरी तरह से आपका भाग्य साथ देगा, भाग्य का समर्थन मिलेगा। लग्न पर राहु की दृष्टि जाना थोड़ा एग्रेसिव नेचर देगा, कभी कभी गलत फैसला करा सकता है, उसका ध्यान रखें। बाकी सही फैसला लें, सही ढंग से चलें, अच्छे कार्य क्षेत्र में रहें, अपना कर्म शुद्ध रखें, तो राहु यहाँ आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। आय बहुत शानदार होगी, कैरियर बहुत अच्छा होगा।
शनि की दृष्टि 3rd भाव से राहु पर है, यानी कि शनि जो देखेंगे राहु को तो पराक्रम आप में जबरदस्त रहेगा, परिवार का सपोर्ट भी आपको हासिल होगा, चीजें आपके लिए आसान होंगी, अपने बुद्धि विवेक और अपने पराक्रम के बल पर बहुत कुछ अर्जित करेंगे आप। तो राहु का यह गोचर मिला जुला कर आपके लिए ठीक है। अब बात करते हैं, अब हम बात करें मकर लग्न के लिए। तो मकर लग्न के लिए 4थे भाव में मेष राशि में राहु का गोचर होगा। मंगल को जरूर देख लीजिएगा, राहु शनि के एजेंट है और शनि इस कुंडली में लग्नेश होते हैं, तो ठीक है। 4था भाव चूंकि आपके सुख सुविधा का, मकान का, वाहन का, माता का, इन सब चीजों से संबंध रखता है। 4थे भाव से राहु की दृष्टि आप देख सकते हैं 8वें भाव पर, 10वें भाव पर और 12वें भाव पर जाएगी। तो यहाँ क्या करेंगे राहु, जन्म स्थान से दूर रहना पड़ेगा कार्य क्षेत्र के लिए, परिवार से कुछ मतभेद आदि करा सकते हैं, आपको हृदय से संबंधित कोई समस्या दे सकते हैं, ये चीजें हो सकती हैं, उसका ध्यान रखिएगा। माता को शारीरिक कष्ट संभव है, लेकिन मकान, वाहन, सुख सुविधा आपको जरूर देंगे, कैरियर आपको जरूर देंगे। हाँ, कोई निवेश वगैरह करना है, जमीन जायदाद लेना है तो सोच समझ कर लीजिएगा। 12वें भाव पर राहु की दृष्टि है, लीगल मैटर सामने दे सकते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग सकता है, पैसे फंस सकते हैं, फ्रॉड हो सकता है, उसका ध्यान रखना है। वाह, और सभी स्थितियां ठीक है, सुख सुविधा आपकी बढ़ेंगी। कैरियर भाव पर दृष्टि आपके कैरियर के लिए अच्छा है, कैरियर के लिए सर्वोत्तम है। मकान का योग बनेगा आपका इस समय में, अगर पहले से प्लानिंग कर रहे थे तो वाहन वगैरह खरीदने का योग बन रहा है, ये सब ठीक है। इसके अलावा राहु की दृष्टि 8म भाव और 12 भाव पर है, तो 8म भाव और 12 भाव दोनों से संबंध होना परमानेंट फॉरेन कनेक्शन को दिखा रहा है, परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट को दिखा रहा है, आपके भी स्थान परिवर्तन को दिखाता है। जॉब वगैरह चाहते थे तो यहाँ पर मिल सकती है, अगर दशाओं का संबंध अच्छा हो तो। कैरियर में उन्नति का योग है, पैसे आपके पास आएंगे, कैरियर में सम्मान वगैरह पाने का योग है, राजनीति सक्रियता आपकी बढ़ सकती है। धनेश शनि की दृष्टि राहु पर और 4th भाव पर होगी, तो जन्म स्थान से दूर, स्थान परिवर्तन होना, कार्य क्षेत्र बदलना, सुख सुविधा बढ़ना, ये सब होगा, परंतु माता को शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, इसका ध्यान रखें। तो अगर देखा जाए तो कुछ चीजों को, नेगेटिव को छोड़ दिया जाए तो अच्छा है मकर लग्न के लिए राहु का यह गोचर, लेकिन कुछ परेशानियां देंगी, जो कि मैंने नेगेटिव चीजें बताई, उनका ध्यान रखना है आपको। अब चलिए, अब हम बात करें कुंभ की। अगर आप कुंभ लग्न के हैं तो क्या कहता है यह गोचर आपके लिए। तो कुंभ के लिए जो राहु होंगे वो मेष राशि में आपके कुंडली के 3य भाव में होंगे, तो 3य भाव का राहु श्रेष्ठ फलदाता कहा गया है। 3रे, 6ठे, 10वें और 11वें का राहु अच्छा माना जाता है, खास करके 11वें का तो शानदार होता है, 10वें 11वें का, लेकिन 3य का राहु भी बहुत अच्छा होता है। मंगल को एक बार देख लीजिएगा, वैसे आपकी कुंडली में 3य का राहु गजब का पराक्रम दे रहा है, आपको पराक्रमी बनाएगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएगा, सामाजिक दायरा बढ़ाएगा, यूट्यूब मीडिया आदि से जुड़े हुए हैं तो बहुत लाभ देगा आपको। 7म भाव पर दृष्टि राहु की, राहु ब्याहु है तो शादी का भी योग बनेगा, लेकिन लाइफ पार्टनर से कोई तनाव हो तो दूर कर लीजिएगा, नहीं तो परेशानियां दे सकता है। पैसे आपको देगा व्यापार से, कैरियर में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे। भाग्य का साथ मिलेगा तब जब आप पूरी तरह धर्म से जुड़े रहें, क्योंकि केतु भी आपके भाग्य भाव में होंगे। तो धर्म में पूरी आस्था रखें, लोगों की मदद करें, जरूरतमंदों की मदद करें, तो पैसे की कहीं कोई कमी नहीं होगी, भाग्य का प्रबल साथ मिलेगा। लाभ भाव पर राहु की दृष्टि बहुत पैसे देगा, पैसे की कहीं कोई कमी नहीं होगी, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है, अपने मेहनत से बहुत आय प्राप्त करेंगे आप। शनि की दृष्टि आपके राहु पर होगी, लग्नेश की दृष्टि तो बहुत अच्छा है, अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से बहुत पैसे अर्जित करेंगे, कैरियर को नया ग्रोथ मिलेगा, कैरियर में सफलता पाएंगे, हर तरह से लाभ का योग है, मान सम्मान भी पाएंगे आप। अब बात करें मीन लग्न की, तो अगर आप मीन लग्न के हैं तो 2य भाव में, 2रे भाव में मेष राशि में राहु का गोचर होगा। 2रा भाव आपकी वाणी का, आपके कुटुंब का, आपके धन का, बैंक बैलेंस आदि का होता है। तो 2रे भाव में राहु का होना, पहले तो वाणी आपका एग्रेसिव करेगा और वाणी के चलते आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं, बने बनाए रिश्ते खराब हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिए। कुटुंबों से, रिश्तेदारों से, परिवारों से संबंध खराब हो सकते हैं, तो अपने वाणी को कंट्रोल रखें, नहीं तो बनाया बनाया काम बिगाड़ सकता है। 6ठे भाव पर राहु की दृष्टि कर्ज लिवा सकता है, कर्ज से बचे, लेने और देने दोनों से बचे इस समय में। अगर हाँ, एक चीज है कि अगर आपका, क्योंकि 2रा, 6ठा और 10वां भाव एक्टिव हो रहा है,
दूसरा छठा आपका, क्योंकि दूसरे में राहु बैठे हैं, छठे और आठवें और 10वें को देख रहे हैं, तो दशाओं का संबंध 2, 6, 10 से हुआ, तो आपको इस समय गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। राहु इस समय बैंक बैलेंस आपको देंगे, पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है, रिश्ते अच्छे से निभाने हैं। चोट चपेट लग सकते हैं, वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखें, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और रोड वगैरह पर चलने में सावधानी रखें, नहीं तो आपको चोट चपेट एक्सीडेंट हो सकता है। दशम भाव पर राहु की दृष्टि कैरियर के लिए अच्छा है, सम्मान प्राप्त करेंगे, पद प्राप्ति का योग है, ये सब स्थिति आपके लिए अच्छा है। विदेश से लाभ का योग बनेगा, ये सब स्थिति आपके लिए बेहतर है। व्यापार में, जॉब में उन्नति का योग है। अब शनि की दृष्टि आपके राहु पर होगी, तो एकादश तथा द्वादश का स्वामी शनि को देख रहा है, तो खर्चे बढ़ेगा, पैसे आएंगे लेकिन खर्चे भी अच्छे खासे मात्रा में होंगे, तो पैसे की बचत करें, आपके लिए बेहतर होगा। विदेश जाने का अवसर मिलेगा, विदेश से लाभ का योग बनेगा। तो ये रहा दोस्तों तुला से लेकर मीन तक का हर लग्न के लिए राहु के गोचर का प्रभाव। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।